छोटी लड़की को देखते हैं। जब उसकी आंख खुलती तो वो घबराई हुई लग रही थी। तभी उसकी नजर अपने पास पड़ी एक डेड बॉडी पर जाती है जिसकी हालत काफी खराब थी। ये देखकर वो लड़की काफी बुरी तरह घबरा जाती है। उसके हाथ बंधे हुए थे। इसके बाद वो जल्दी से अपने हाथों को खोलने लगती है। तभी उसे बाहर से किसी के आने की आवाज आती है। इसके बाद वो लड़की वहाँ की एक अलमारी में छिप जाती है। तभी दरवाजा खोलकर अंदर एक साइको जैसी दिखने वाली औरत आती है। इसके हाथ में चाकू था। साथ ही हम देखते हैं कि उस औरत का एक पैर खराब है और वो घिसटते हुए चल रही है। वो औरत वहाँ आकर उस लड़की को देखने लगती है। जब वो उसे देखने अलमारी की तरफ आती है तभी वो लड़की उसे धक्का देकर यहाँ से भागने लगती है, लेकिन वो औरत उसे पकड़ लेती है और भागने नहीं देती। इसके बाद वो औरत उस पर चाकू से अटैक करने लगती है, लेकिन इसी बीच वो चाकू को खुद के ही हाथ में मार लेती है और वो लड़की उससे किसी तरह बचकर दरवाजा खोलकर यहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन घर के बाहर का दरवाजा बंद था जिस वजह से वो उससे नहीं खुलता। फिर वो दरवाजे के टूटे हुए हिस्से में से निकलने की कोशिश करती है, लेकिन उसके कपड़े उसमें फंस जाते हैं और तभी वो औरत आकर उसे घर के अंदर खींच लेती है। खैर जब उस लड़की की दोबारा आंख खुलती है तो वो उस कुर्सी पर बंधा हुआ पाती है। तभी वो देखती है कि उसके साथ यहाँ कुछ बच्चे और भी हैं जिनकी आंखें उस औरत ने निकाल ली हैं। इसके बाद वो लड़की जोरों से चिल्लाने लगती है और उसकी आवाज से इस एरिया के कुछ लोग यहाँ चले आते हैं। उन लोगों में से उस लड़की पैंग का डैड भी था। उनकी बातचीत से पता चलता है कि उस औरत का नाम चावा है और वो बच्चों को किडनैप करती रहती है। घर के अंदर चावा चाकू लेकर पैंग की भी आंखें फोड़ देती है। जब उसका डैड यहाँ आता है तो ये देखकर काफी दुखी होता है। साथ ही चावा उन्हें ऐसे जाने को कहती है। इसके बाद हम देखते हैं कि बाकी के बच्चों के पेरेंट्स यहाँ आ चुके हैं। अब एक लेडी अपनी बेटी की ऐसी हालत देखकर चाकू से चावा के चेहरे की स्किन काट देती है। अब पैंग का डैड भी काफी गुस्से में था। वो चावा को लोगों की मदद से फांसी पर लटकाकर मार देता है। फिर बाद में हमें पता चलता है कि ये सब असल में एक मूवी में हो रहा था और ये मूवी रिलीज से पहले कुछ लोगों को दिखाई जा रही है। तभी उनमें से एक लड़की चावा की फांसी का सीन देखकर वहां से उठकर बाहर आ जाती है। वो बाहर आकर एक आदमी टोह से मिलती है जिसने ये मूवी डायरेक्ट की थी। वो लड़की उससे पूछने लगती है कि वो ये मूवी क्यों नहीं देख रहा। तब टोह उसे बताता है कि ये मूवी उसने पिछली रात ही देख ली है और वो चाहता है कि चावा की फांसी पर लटकाने वाले सीन को वो काट दे। इस पर वो लड़की कोई जवाब नहीं देती और बाद में टोह वहाँ से उठकर चला जाता है। इधर मूवी में आगे हम देखते हैं कि उसी रात पैंग चावा से डर रही है। तब उसका डैड उसके पास आता है और उसे शांत कराने लगता है, लेकिन तभी उसके पीछे के दरवाजे से किसी के आने की आवाज आती है। यानी चावा अब एक घोस्ट आत्मा बन गई थी। इधर वो लड़की हॉल के बाहर रास्ते से जाने लगती है। तभी उसे वहाँ किसी की शैडो दिखाई देती है। इसे देखने वो उस तरफ चली जाती है। वो उसका पीछा करती हुई एक खाली हॉल में आ जाती है जहाँ स्क्रीन पर मूवी चल रही थी। इसी बीच वही सीन प्ले हो जाता है जिसमें चावा को फांसी लग रही थी। तभी वो लड़की देखती है कि हॉल के अंदर भी असली में चावा लटक रही है। इसे देखकर उसकी हालत खराब हो जाती है और वो चिल्लाना शुरू कर देती है। अब सीन यहाँ से चेंज होता है और हम एक लड़के शैन को देखते हैं जो कि हॉल में चलने वाली मूवीज की रील यानी पर्दे को चलाता है। यहाँ उसके साथ काम करने वाला लड़का कहने लगता है कि अगली वीक हॉल में घोस्ट वाली मूवी चलने वाली है और उसे उनकी रील कहाँ से मिली, जिस पर सैन उसे कहता है कि ये सब एक प्राइवेट स्क्रीनिंग में चलेंगी। अब आगे वो लड़का उससे कहता है कि मुझे हॉरर मूवी देखना काफी पसंद है, लेकिन शैन बताता है कि उसे ये स्टूपिड मूवीज बिल्कुल अच्छी नहीं लगती और वो उन्हें नहीं देखता। इसके बाद शैन एक लड़के यॉर्ड के साथ मिलकर एक मूवी रिवेंजफुल स्पिरिट यानी चावा वाली मूवी की रील को हॉन्टिंग हेल वाली रील के साथ बदलने लगता है, क्योंकि यॉर्ड का प्लान था कि वो उसे रिलीज से पहले लीक कर देंगे। यहाँ सैन उससे कहता है कि हम इस काम से मुसीबत में पड़ सकते हैं, लेकिन यॉर्ड यहाँ उसे कुछ पैसे देकर चुप करा देता है। अब रात में शैन लॉकर रूम में होता है। तभी यहाँ एक लड़के शॉम आती है जिसका आज बर्थडे था। सैन उसे विश करता है। इसी बीच यहाँ यॉर्ड भी आ जाता है। अब शैन उसे इशारों में बताने लगता है कि आज शॉम का बर्थडे है, लेकिन वो कुछ समझ नहीं पाता। खैर अब शॉम यहाँ से जाने लगती है, लेकिन तभी अचानक उसे रास्ते में चावा की आत्मा नजर आती है। तभी वहाँ की लाइट एक एक करके बंद होने लगती है। ये देखकर शॉम डर जाती है और भाग कर फिर से लॉकर रूम की तरफ आने लगती है। वो दरवाजे को खोलने की काफी कोशिश करती है, लेकिन दरवाजा नहीं खुलता क्योंकि शैन और यॉर्ड अंदर ही होते हैं और वो उसके लिए केक लेकर सरप्राइज के लिए तैयार थे। अब जैसे ही शैन दरवाजा खोलता है, सोम यॉर्ड के मुंह पर पंच मार देता है। असल में दो लड़कियां मिलकर चावा की स्टैचू लेकर उसे डरा रही थी। खैर अब शैन सोम और यॉर्ड के साथ एक बार में आ जाता है और यहीं पर वो बर्थडे सेलिब्रेशन करने लगते हैं। यहाँ पता चलता है कि यॉर्ड सोम का भाई है और वो कुछ टाइम पहले सैन के साथ रिलेशन में थी, लेकिन कुछ अनबन हो जाने की वजह से उनका ब्रेकअप हो गया। अब सोम यहाँ से जाने लगती है, जिस पर यॉर्ड भी शैन को साथ जाने को कहता है, लेकिन बाहर आकर वो उससे कुछ बात नहीं करती और टैक्सी लेकर घर की तरफ निकल जाती है। अगले दिन शैन और यॉर्ड अपनी ड्यूटी पर होती हैं, जहां यॉर्ड हॉल के अंदर जाकर रिवेंजफुल स्पिरिट मूवी की वीडियो शूट करने लगता है ताकि वो उसे बेचकर पैसे कमा सके। इसके बाद शैन उस मूवी को प्ले कर देता है। साथ ही उसे ये सब करते हुए डर लग रहा था क्योंकि किसी ने देख लिया तो उसकी जॉब जा सकती है। खैर यहाँ बैठकर वो एक पेपर को देखने लगता है। इसके बाद हम कुछ फ्लैशबैक के सीन देखते हैं जहाँ हमें पता चलता है कि कुछ टाइम पहले शैन ड्रग एडिक्ट था और एक दिन ड्रग के चक्कर में वो सोम की घड़ी को बेचने वाला था, लेकिन सोम ने उसे देख लिया। इसके बाद
दोनों में बहस हो जाती है। साथ ही यहाँ सैन ने सॉम को एक थप्पड़ मार दिया था और इसी बीच वो घड़ी भी टूट गई थी और तब से लेकर वो दोनों अलग रहते हैं। प्रेजेंट में हमें पता चलता है कि वो योड के साथ मिलकर ये काम इसीलिए कर रहा है क्योंकि वो उस घड़ी को ठीक कराना चाहता है। अब यहाँ सैन की आंख लग जाती है और जब उसे होश आता है तो वो देखता है कि योड को अब तक काफी टाइम हो गया है। वो जल्दी से हॉल में जाकर योड को देखने लगता है लेकिन वो उसे कहीं नहीं मिलता। वहाँ केवल उसे योड का कैमरा मिलता है। इसी बीच वहाँ एक वर्कर लड़की आ जाती है और उससे पूछने लगती है कि वो यहाँ क्या कर रहा है। इस पर वो बताता है कि वो केवल यहाँ अपना सामान देखने आया है। फिर वो लड़की उससे योड के बारे में पूछने लगती है कि वो कहाँ है, लेकिन इस बारे में शैन भी नहीं जानता था। इसके बाद वो उस कैमरे को लेकर एक रूम में आ जाता है और उसकी रिकॉर्डिंग देखने लगता है। तभी वो देखता है कि योड किसी चीज से डर रहा था। इसके बाद शैन उसे ढूंढने के लिए उसके घर पर आ जाता है लेकिन उसका घर खुला होता है। वो घर के अंदर जाकर उसे देखने लगता है। उसे योड तो कहीं नहीं मिलता लेकिन घर के अंदर उसे अजीब से पैरों के निशान मिलते हैं। इसे देखकर हम समझ पाते हैं कि ये चावा के ही निशान है। वो देखता है कि ये निशान अलमारी तक जा रहे हैं। इसके बाद वो अलमारी में जाकर चेक करता है लेकिन उसे उसमें कोई नहीं मिलता। खैर अब बाहर सैन को दो लड़के मिलते हैं जिनके कहने पर योड मूवी की शूटिंग कर रहा था। वो लड़का शैन से उसकी कॉपी मांगने लगता है ताकि वो उसकी डीवीडी बनाकर सेल कर सके। अब शैन उनसे कहता है कि वो उनके पैसे वापस कर देगा लेकिन वो उसकी गाड़ी की हेडलाइट तोड़ देती है और कहते हैं कि हमें मूवी चाहिए ना कि पैसे। अब अगले दिन शैन खुद ही हॉल में जाकर मूवी की शूटिंग करने लगता है। तभी मूवी में उसे वैसे ही पैरों के निशान दिखते हैं जैसे कि उसने योड के घर में देखे थे। इसके बाद वो हॉल के बाहर आकर योड के फोन पर कॉल करने लगता है। तभी उसे फोन की रिंग की आवाज हॉल के अंदर से ही आती है। इसके बाद वो अंदर जाकर देखने लगता है। तभी उसकी नजर स्क्रीन पर जाती है जिसमें वो देखता है कि योड स्क्रीन के अंदर है और उसका फोन उसके हाथ में ही है। साथ ही हम देखते हैं कि उसकी आंखें भी निकली हुई थी और ये देखकर वो काफी हैरान होता है। अब वो फिर से हॉल के बाहर आकर यहाँ से जाने लगता है। इसी बीच उसे रास्ते में चावा की आत्मा दिखाई देती है। इससे वो डरकर भागने लगता है। भागते हुए वो पार्किंग में आ जाता है और उसे लगता है कि कोई उसके पीछे है। वो पीछे मुड़कर देखता है लेकिन वहाँ कोई नहीं था। तभी हम देखते हैं कि चावा शैन के कंधे पर लटकी हुई है। अब शैन उसे लेकर अपने घर पर आ जाता है। सुबह में शैन रात की बात लेकर परेशान रहने लगता है। तभी उसे बाथरूम में कुछ आवाजें आती हैं। वो देखने जाने लगता है। तभी उसकी नजर फ्लोर पर जाती है और वो देखता है कि वहाँ भी वैसे ही पैरों के निशान हैं। फिर वो देखता है कि कोई औरत बाथरूम में पर्दे के पीछे अपने बाल बना रही है। अब शैन हिम्मत करके उस पर्दे को हटाता है लेकिन उसे वहाँ कोई नहीं दिखता। वहाँ उसे एक कंघा पड़ा हुआ मिलता है। जब वो उसे उठाकर देखता तो उसमें किसी के बाल होते हैं। ये देखकर वो पूरी तरह डर जाता है। अगले दिन सैन अपनी ड्यूटी पर जाता है जहाँ वो देखता है कि हॉल का मालिक योड के बारे में पूछताछ कर रहा है और साथ ही वो रिवेंजफुल स्पिरिट मूवी की रील के बारे में पूछने लगता है कि वो कहाँ है, यानी उन्हें वो मूवी नहीं मिल रही। ये देखकर सैन उनसे बचने लगता है। तभी यहाँ कुछ गर्ल्स वर्कर सैन की मूवी के पोस्टर लगवाने में मदद करने को कहती हैं। इस पर वो उनके साथ चला जाता है। अब यहाँ सॉम की एक दोस्त उससे कहती है कि सैन को माफ कर दो, वो अब सुधर गया है। इसी बीच सैन रिवेंजफुल स्पिरिट मूवी का पोस्टर देखता है। इसमें लिखा होता है कि ये एक रियल स्टोरी पर बेस्ड है और ये पढ़कर वो काफी हैरान हो जाता है। अब वो एक कमरे में जाकर फिर से योड की वो रिकॉर्डिंग देखने लगता है। चेक करते वक्त उसे बीच सीन में एक जगह पर चावा की आत्मा दिख जाती है जिससे उसे यकीन हो जाता है कि योड के गायब होने में उसी का हाथ है। इसके बाद वो हॉल में ऑडियंस की तरफ देखने लगता है। तभी उसे उनके बीच चावा बैठी हुई दिखती है। इसे देखकर वो चेक करने चला जाता है लेकिन बाद में उसे पता चलता है कि वहाँ कोई नहीं है। यहाँ सॉम भी होती है और उसे सैन का ये बर्ताव कुछ अलग लगता है। इसके बाद वो उसे देखने जाती है। वहाँ उसे वही कैमरा पड़ा हुआ मिलता है जिसे वो देखने लगती है लेकिन सैन वहाँ आ जाता है और उससे वो छीन लेता है। ये सब देखकर सॉम उससे पूछने लगती है कि वो ये सब क्या कर रहा है। उसे लगने लगता है कि सैन फिर से ड्रग्स के लालच में मूवी को बेच रहा है। आगे वो उससे योड के बारे में पूछने लगती है। अब वो उसे सब सच बता देता है कि वो मर चुका है और उसने उसकी डेड बॉडी मूवी में देखी है। उससे उस पर यकीन नहीं होता। इसके बाद शैन वो रिकॉर्डिंग दिखाता है। वो उसे ये भी बताता है कि जब से उसने ये मूवी देखी है उसे हर जगह चावा नजर आ रही है। अब शैन उसे चावा की वो क्लिप देखने से मना करता है जिससे वो गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। अब वो बाहर आकर योड को फोन करने लगती है लेकिन फोन नहीं लगता। इधर सैन थिएटर में बैठा होता है। यहाँ उससे मिलने उसका साथी आ जाता है और यहाँ वो उसे घड़ी देने को आया था, यानी शैन ने उसी को वो घड़ी ठीक करने को दी थी। इसी बीच उसकी जगह पर उसे चावा नजर आती है जिससे वो डरकर भागने लगता है। आगे जाने पर उसे फिर से चावा दिखाई देती है जो कि शैन के सामने ही अपने चेहरे को चीर कर फाड़ देती है। इसके बाद वो और भी घबरा जाता है और लिफ्ट के अंदर आ जाता है लेकिन वो लिफ्ट भी नहीं चलती और रुक जाती है। तभी यहाँ चावा उसे बुरी तरह डराने लगती है। इस वजह से वो घबरा कर यहीं पर बेहोश हो जाता है। तभी यहाँ सॉम की फ्रेंड आती है और ऐसी हालत देखकर काफी हैरान होती है। इसके बाद सॉम उससे मिलने उसके घर आती है जहाँ सॉम को अभी भी लग रहा था कि ये सब ड्रग्स की ओवरडोज की वजह से हो रहा है, लेकिन उसकी फ्रेंड बताती है कि जब से तुम दोनों का ब्रेकअप हुआ है शैन ने ड्रग्स नहीं लिया। खैर अब सॉम उसके साथ उसके घर पर ही रुकती है।
अब रात में सोम इंटरनेट से रिवेंजफुल स्पिरिट के बारे में देखने लगती है। उसे पता चलता है कि इस मूवी के प्रोडक्शन के टाइम उनका क्रू एक कर्ज में आ गया था। इसके बाद वो चावा के बारे में देखने लगती है। उसे पता चलता है कि ये 30 साल पहले की एक रियल स्टोरी पर बेस्ड है। इसमें चावा नाम की एक औरत बच्चों को किडनैप किया करती थी और उनकी आंखें निकालती थी। साथ ही उसका घर अभी भी वही है, लेकिन अभी तक उसकी बॉडी नहीं मिली है। इसी बीच शैन को डरावना सपना आता है और उसकी आंख खुल जाती है। वो अपने घर पर सॉम को देखकर काफी खुश होता है। अब सॉम उसे सब सच्चाई बता देती है और कहती है कि चावा की डेड बॉडी अभी भी वही होगी। अब शैन उसे बताता है कि मूवी का एंड ठीक नहीं था, उसमें हीरो चावा के हाथों मारा गया। अब वो दोनों डिसाइड करते हैं कि वो चावा के घर जाकर उसकी डेड बॉडी को ढूंढेंगे। अब अगले दिन वो लोगों के जरिए पता करते करते उस घर तक पहुंच जाती हैं। साथ ही उन्हें रास्ते में ऐसे काफी लोग मिलते हैं जिनकी आंखें नहीं थी, यानी वो वही बच्चे थे जिनकी आंखें उसने निकालनी थी। उस घर की कंडीशन काफी खराब मिलती है। अब जैसे ही वो दोनों अंदर जाते हैं, छत पर लगा पंखा अचानक उनके ऊपर गिर जाता है। उससे बचने के लिए शैन सॉम को बचा लेता है, लेकिन खुद शैन घर के बेसमेंट में गिरकर बेहोश हो जाता है। जब उसे होश आता है तो वो देखता है कि जिस जगह वो इस वक्त है उसी कमरे में चावा बच्चों को रखती थी। यहाँ उसे एक फोटो भी दिखती है जिसमें चावा के अपने बच्चे थे। तभी यहाँ का कमरा खोलकर सॉम शैन के पास आती है और उसे यहाँ से ले जाने लगती है। इसी बीच शैन देखता है कि सॉम तो उसे ऊपर से आवाज लगा रही है। ये देखकर वो समझ जाता है कि ये चावा है। चावा उसका तेजी से हाथ खींचने लगती है। वो भी अपना हाथ खींचने की कोशिश करता है, लेकिन तभी चावा उसे सॉम के रूप में आकर डरा देती है। इसकी वजह से वो बेहोश हो जाता है। इसके बाद सॉम उसके पास आती है और कुछ लोगों की मदद से उसे लेकर हॉस्पिटल आ जाती है। अब हमें पता चलता है कि चावा के खींचने की वजह से शैन के हाथ में क्रैक आ गया है। वो कहने लगता है कि अब उसके साथ भी वैसा ही होगा जैसे योड के साथ हुआ था। इसके बाद वो सॉम को उसकी घड़ी देने लगता है, लेकिन वो चावा की खींचातानी में फिर से टूट गई थी। अब सॉम उससे घड़ी के बारे में माफी मांगने लगता है और कहता है कि अब वो उसे ठीक नहीं करा सकता। खैर अब वो दोनों डॉक्टर के ऑफिस में जाते हैं, जहाँ वो उनसे पूछने लगता है कि वो उस घर में क्या कर रहे थे। इस पर वो बताते हैं कि वो चावा की डेथ के बारे में इंफॉर्मेशन लेने गए थे। तभी डॉक्टर उन्हें असली बात बताता है कि चावा मरी नहीं है बल्कि अभी जिंदा है। ये सुनकर वो दोनों काफी शॉक हो जाते हैं। इसके बाद वो डॉक्टर चावा को दिखाने ले जाता है, जो कि इस वक्त उनके हॉस्पिटल में रह रही थी। साथ ही वो उन्हें बताता है कि गांव वालों ने उसे फांसी पर लटका दिया था, लेकिन पुलिस ने उसे बचा लिया और यहाँ ले आए। वो दोनों उसे देखकर और परेशान हो जाते हैं, क्योंकि अगर चावा जिंदा है तो शैन को कौन दिखाई देती है। सॉम को लगता है कि ये सब उसकी इमेजिनेशन हो सकती है। आगे वो दोनों रिवेंजफुल स्पिरिट मूवी के पोस्टर को देखते हैं, जहाँ शैन बताता है कि उसे यही घोस्ट दिखाई देती है। ये देखकर सॉम को लगता है कि ये इस मूवी की एक्ट्रेस हो सकती है। इसके बाद वो दोनों प्रोडक्शन स्टूडियो में जाते हैं ताकि वो उसके बारे में कुछ पता कर सकें। जब वो वहाँ पहुँचते हैं तो वो इस वक्त बंद था। इसके बाद दोनों किसी तरह उसके अंदर आ जाते हैं और उसी मूवी के बारे में देखने लगते हैं। सॉम को उसे टीम की लिस्ट मिल जाती है और वो उन्हें कॉल करने लगती है। दूसरी तरफ शैन को एक जगह पर इस मूवी की बिहाइंड द सीन वाली डिस्क मिलती है, जिन्हें वो प्ले करके देखने लगता है। तब उसके सामने सब सच आ जाता है कि वो घोस्ट कौन है। असल में वो घोस्ट उसी मूवी की एक्ट्रेस है और वो उसी फांसी वाले सीन के टाइम शूटिंग करती हुई मर गई थी। और ये सब तोहो की वजह से हुआ, यानी कि डायरेक्टर की वजह से, क्योंकि वो इस सीन को कुछ ज्यादा ही रियल दिखाना चाहता था। इसके बाद शैन बाहर आकर सॉम को बताता है कि वो एक्ट्रेस असल में ही मरी थी और जो कोई भी उस फांसी वाले सीन को देखेगा वो उसे भी मार देगी। वो सॉम से मना करता है कि वो इस मूवी को ना देखे। खैर अब शैन अकेले ही थिएटर की तरफ जाने लगता है। वो नहीं चाहता था कि सॉम को कुछ भी हो। अब शैन थिएटर में आकर हॉल की तरफ जाने लगता है ताकि वो उन सभी मूवी वाली रील को जला दे। तभी रास्ते में उसे वो डीवीडी वाले आदमी मिलते हैं और वो उससे मांगने लगते हैं, लेकिन वो उन लोगों से किसी तरह बचता हुआ एक कमरे में आ जाता है जहाँ वो रील्स रखी थी। वो उन्हें लेकर आग लगा देता है और जैसे ही वो कमरे से बाहर आता है तो उसके साथ पहले वाला सीन होने लगता है। वो डीवीडी वाले उसके पास आते हैं। ये सब होता देखकर सैन को कुछ समझ नहीं आता कि वो ये दोबारा क्यों कर रहा है। वो फिर से अंदर जाकर रील को जला देता है, लेकिन जब वो बाहर आता है तो उसके साथ चीजें रिपीट होने लगती हैं। सैन समझ जाता है कि चावा ये सब कर रही है। इस बार वो कमरे में नहीं जाता बल्कि उस डीवीडी वाले लड़के को पीटने लगता है। आगे वो देखता है कि वो लड़का चावा ही है, यानी वो उसे ही पीट रहा था। ये देखकर वो उससे डरकर भागने लगता है। आगे जाने पर हर स्क्रीन पर वही मूवी प्ले होने लगती है। तभी उसे एक जगह पर सॉम दिखती है जो कि एक हॉल के अंदर चली जाती है। साथ ही हम ये भी देखते हैं कि असली सॉम अभी अभी यहाँ आई है, यानी हॉल में जाने वाली चावा थी। अब सॉम उसे हॉल की तरफ जाता हुआ देख लेती है। वो अंदर आने की कोशिश करती है लेकिन दरवाजा नहीं खुलता। इधर सैन सॉम को ढूंढने लगता है लेकिन उसे वो कहीं नहीं दिखाई देती। साथ ही वहाँ पर वही फांसी वाला सीन चल रहा था। अचानक चावा स्क्रीन से गायब होकर सैन के सामने आ जाती है और उसका गला दबाने लगती है, लेकिन वो उसे किसी तरह बचता हुआ एक दूसरे कमरे में आ जाता है। फिर वो देखता है कि ये कमरा वही है जहाँ मूवी की शूटिंग हुई थी, जिससे वो और भी ज्यादा घबराने लगता है। इधर सॉम भी हॉल के अंदर आ जाती है और सैन को देखने लगती है। तभी उसकी नजर स्क्रीन पर जाती है और वो देखती है कि शैन इस वक्त स्क्रीन के अंदर है। दूसरी तरफ शैन को वहाँ काफी लोगों की डेड बॉडी मिलती है, यानी उन्हें भी चावा नहीं मारा था। सॉम देखती है कि वो आत्मा शैन की भी आंखें
निकालकर उसे मार देती है और ये देखकर वो काफी दुखी होकर रोने लगती है। मूवी के आखिर में हम देखते हैं कि ये मूवी थिएटर में रिलीज हो चुकी है और काफी लोग इसे देखने भी आए थे। वो सभी उसी फांसी वाले सीन को देखकर एंजॉय करने लगते हैं। तभी चाबा मरते हुए ऑडियंस से पूछती है कि क्या तुम सच में मुझे मरता देखना चाहते हो, और इसी सीन के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको इस मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो